दोस्तों, हमारे आज की कहानी है लुटेरापुर में बसेरा, एक मज़ेदार कहानी। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले मिल सके आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लुटेरापुर एक गांव का नाम है। दरअसल बरसों पहले उस गांव का नाम था नवाबपुर, और नवाबपुर के अड़ोस पड़ोस के गाँव के सभी लोगों का मानना था कि नवाबपुर के सभी नवाब लोग चोर हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं और झूठा मोटा बहाना बनाकर लोगों को लूट भी लेते हैं। ये सब पुराने ज़माने की सुनी सुनाई बातें हैं। लोगों का मानना था कि उस ज़माने में कोई भी अजनबी अगर गलती से भी नवाबपुर में जाते थे तो नवाबपुर के सभी नवाब लोग मिलकर उसे लूट लेते थे, उसे कंगाल करके अपने गांव से वापस भेजते थे। इसी तरह की सुनी सुनाई बातें जगह जगह पर फैल जाने की वजह से नवाबपुर का नाम चारों ओर बदनाम हो गया, और इसी वजह से नवाबपुर के अड़ोस पड़ोस के गाँव के सभी लोगों ने मिलकर नवाबपुर का नाम लुटेरापुर रख दिया। लेकिन अब नवाबपुर यानी लुटेरापुर के बारे में आज तक ठीक से और करीब से किसी ने भी नहीं जाना है कि असल में लुटेरापुर क्या है। क्या सही में लुटेरापुर के लोग अजनबियों को लूटते हैं, या फिर पहले लूटते थे और अब सुधर गए हैं, या फिर आज भी लुटेरापुर के लोग लोगों को लूटते हैं, या लुटेरापुर में भले लोग भी रहते हैं। ये बात आज तक ना ही किसी ने जाना है और ना ही कभी किसी ने जानने की कोशिश किया। लेकिन अब लुटेरापुर के बारे में सोचने समझने और लुटेरापुर के लोगों को करीब से जानने का समय आ गया है, क्योंकि अब लुटेरापुर से अड़ोस पड़ोस के सभी गांव में शादी का रिश्ता जाने लगा है। लुटेरापुर में बसेरा की कहानी की शुरुआत तनन्या नाम की एक लड़की से होती है, जिसकी शादी जल्दबाजी और शादीराम घर जोड़े की बोलबचन में आकर लुटेरापुर के महान व्यक्ति श्री गोपाला सुनसान का दूसरा लड़का प्रजापति के साथ तय हो जाता है। लुटेरापुर में उस दिन तनन्या की शादी होने जा रही थी, फिर भी वो बहुत खुश थी। सिर्फ माँ की थोड़ा कमी महसूस कर रही थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया था। पापा ने धूमधाम से तनन्या की शादी कराया, और तनन्या अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सुहाग रात में तनन्या अपने पति प्रजापति के पास बैठे मन ही मन खुद से बातें करते हुए अपने आप पर बड़े गर्व महसूस कर रही थी। देखा, लुटेरापुर का नाम सुनकर लोग डर रहे थे। ऐसे होते वैसे होते ये सब दूर दूर से सुनने को मिलता था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या है लुटेरापुर में? कुछ भी तो नहीं लग रहा है। लोगों के डर से मैं भी खामखा डर गई थी। अब कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र होकर सो जा, लुटेरापुर में कोई लुटेरा नहीं है। इस तरह तनन्या खुद को समझाते हुए, खुद से मन ही मन बातें करते हुए, उसे कब नींद आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह सुबह जब तनन्या की आंखें खुलती है तो उसके पास तकिए के ऊपर एक नकली बाल का गुच्छा यानी एक विग पड़ा होता है। उसे देखकर तनन्या सोच में पड़ जाती है, ये क्या है? ये तो नकली बाल है, किसका है ये? तब तक उसकी नज़र उसकी बिस्तर पर दूसरी ओर चेहरा करके सोए खराटे लेते हुए एक बिना बाल वाला गंजा इंसान पर पड़ती है। उसे देखकर तनन्या घबरा जाती है। ओ माय गॉड, ये गंजा कौन है और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तनन्या उसका करीब जाकर उसका चेहरा देखती है तो वो और कोई नहीं, उसका पति प्रजापति है। ये देखकर तनन्या रो पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये पहले से ही गंजा है और मुझे उल्लू बनाया है, मुझे विग लगाकर शादी करने गया था। और इसका चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है हमारे इसी चैनल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।